अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ज़्यादातर अब मैं प्रोजेक्ट साइट्स पे नहीं जा पाता, लेकिन इस साइट के ऊपर मैं जान के आया हूं और मैंने कहा कि आपको डिटेल्स शेयर की जाएँ। वो सिस्टम जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैं उन साइट्स पे लाज़मी जाऊँ और जाके वहाँ का क्लिप जो है वो आपसे शेयर करूँ। मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप लोगों को प्रोडक्ट की तो डिटेल्स चाहिए ही होती हैं, इसके साथ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है प्राइसेज़ के हवाले से। बिकॉज़ अब तो ये चीज़ कोई ढकी-छुपी नहीं है, प्राइसेज़ दिन में भी 1-2 बार चेंज हो जाती हैं, कई बार 5-5 दिन सेम रहती हैं, हफ़्ता-हफ़्ता सेम रहती हैं और कई बार हाइक आनी होती है तो समझ नहीं लगती, एकदम से पैनल के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए जंप आ जाता है और इससे भी ज़्यादा। जिस तरह की छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ली जाए, पिछले साल इस सीज़न में ये जो अभी टाइम चल रहा है जनवरी का, तो पैनल तकरीबन 70,000 रुपए का बिक रहा था, इस वक़्त 18,000 रुपए के ऊपर आया हुआ है, तो कितना बड़ा फ़र्क आ चुका है। लेकिन बात ये है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि सोलर फ़ायदा देता है। हमने वहाँ पे उस वक़्त भी सिस्टम्स लगाए जब 70,000 रुपए का पैनल बिक रहा था और अब भी बहुत ज़्यादा सिस्टम्स लग रहे हैं, जब पैनल 18-19,000 रुपए पे है। इस वक़्त पैनल की कॉस्टिंग जो है वो इस वक़्त 34.50 के ऊपर चली गई है। अब मुझे नहीं पता कि आप किस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं। अगर डेट की बात की जाए तो 21 पहला महीना 2025 का है। लोकेशन की बात कर ली जाए तो इस वक़्त हम मौजूद हैं केपीके में, जहांगीरा में, जहाँ पर सर ताहिर हैं, इनके पास हम सिस्टम लगा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें नेट से फ़ॉलो करते थे और इन्होंने एक बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया। एक ही रिक्वायरमेंट थी इनकी, ईज़ ऑफ माइंड, क्लियर होना चाहिए कि जी एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छे अरसे के लिए उसकी वारंटी मिल रही है। व्यूअर्स, पैनल्स यहाँ पर कैनेडियन लगे हैं और इसके साथ इन्वर्टर्स, बैटरीज़ की तरफ जाने से पहले ये बात मैं वाज़ेह करूँ कि प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स आपको पता चलेंगी और ना सिर्फ डिटेल्स, प्राइसेज़ भी पता चलेंगी। एक-एक चीज़ की अलग-अलग प्राइस। बट ये रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि जब कभी भी आपने सोलर प्रोजेक्ट लगवाना होगा तो उस वक़्त की प्राइस लेंगे, इसको एज़ अ रेफरेंस कोट ना कीजिएगा क्योंकि प्राइसेज़ का हमें भी आइडिया नहीं होता कैसे चेंज हो रही हैं। बिकॉज़ अगर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर पैनल्स लगाए गए हैं 14, 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, मैक्स पावर का वोल्टास IP65 के अंदर है, इस वक़्त का सबसे हॉट सेलिंग इन्वर्टर, सबसे बेहतर ऑप्शन के साथ। वजह क्या है? इन्वर्टर के अंदर आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा डिस्प्ले मिल जाता है, बहुत हैवी ड्यूटी है। मेरा नहीं ख्याल इस वक़्त अवेलेबल कंपटीशन में कोई भी ऐसी इन्वर्टर है, कोई भी ऐसी ब्रांड है, जिसको कम्पीट भी कर सकती है, टच भी कर सकती है। आप इसका साइज़ चेक करें, इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करें, वैसे ही देख के बंदा मुतमईन हो जाता है कि जी ये प्रोडक्ट अच्छा है। देन कमिंग टू द सॉफ्टवेयर सेक्शन, हार्डवेयर सेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, सॉफ्टवेयर सेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। मैं हमेशा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी भी सिस्टम लगवाएँ, तो किसी प्रोफेशनल से प्रॉपर वे में लगवाएँ ताकि वो आपके पूरे सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करे। देखिए, हम मैक्स पावर के सपोर्ट सेक्शन के साथ लिंक में रहते हैं, ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके। तो जब कभी भी सिस्टम लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा अप टू डेट कर दूँ। वहाँ पर मैक्स पावर में एक पूरा एक सेक्शन है, जो कि आपको आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और जिसमें सोएब साहब हैं, तहसीन साहब हैं, जो कि लिंक में रहते हैं अपने इंस्टॉलर्स के साथ, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और अपडेट करवा रहे होते हैं सिस्टम्स को। अगर आपको सेटिंग्स की नहीं समझ लग रही, तो वो भी आपको करवा देते हैं। यानी सपोर्ट के लिहाज़ से मैं कहता हूँ मैक्स पावर इज़ द बेस्ट। अब आ जाएँ बैटरी की तरफ। व्यूअर्स, बैटरी हमने यहाँ पर इंस्टॉल की है MP 5000 प्रो। वजह क्या है? 2024 की बात की जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती थी ट्यूबुलर की, क्योंकि हर एक का रुझान ट्यूबुलर की तरफ था। अब मुझे लगता है कि लोग लिथियम की तरफ आ रहे हैं। वजह क्या है? लिथियम की लाइफ अच्छी है, लिथियम का बैकअप अच्छा है। पहले इश्यू क्या था और अब इश्यू कैसे रिज़ॉल्व हुआ है? पहले लिथियम के रेट्स बहुत ज़्यादा थे। एक आम बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था। 4 लाख रुपए की बैटरी कौन अफ़ोर्ड कर पाएगा? एक आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन 2025 के अंदर जो है रेट्स वो काफ़ी नीचे आ चुके हुए हैं। मैक्स पावर की लिथियम बैटरी का रेट 2,85,000 पे आ चुका है। इतना नीचे आ चुका है। तो जब ये प्राइस ट्यूबुलर के करीब-करीब पहुँचना शुरू हो जाती है, तो मेरे ख़्याल से लोग सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते ही नहीं है। लोग कहते हैं हमें लिथियम चाहिए। बस पैनल्स की बात कर ली जाए तो कैनेडियन के 585 वॉट के टोटल यहाँ पर 14 पैनल्स हैं और हमने यहाँ पर व्यूअर्स फुल कैपेसिटी में इंस्टॉल नहीं किया। जो अगर फुल कैपेसिटी की बात की जाए ना, तो 12 किलोवाट तक के पैनल्स को इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो पैनल्स कनेक्ट किए गए हैं 585 क्रॉस 14, 8190 वॉट, यानी 8 किलोवाट का पैनल इस वक्त हमने 8 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। व्यूअर्स, अगर स्टैंड्स की बात कर ली जाए तो L3 और L2 को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। मशरिक से मगरिब की तरफ इस वक्त सूरज जो है वो गरूब होने वाला है, सर्दियाँ हैं, जनवरी है।
4:20 हो चुके हैं। जनरेशन भी इस वक़्त 1000, 1500, 2000 वॉट के करीब आ रही है और पीक सीज़न में बहुत ही बेहतर परफ़ॉर्मेंस देंगे, डे टाइम में बहुत ही बेहतर परफ़ॉर्मेंस देंगे। बिकॉज़ L3 से ऊपर मैं नहीं समझता कि आपको जाना चाहिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होना शुरू हो जाती है। पैनल टू पैनल्स पे आपने एक्स्ट्रा सपोर्ट्स भी ऐड कर दी, बट ये स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन्ड नहीं है कि आप इसे L4, L5 पे शिफ्ट करें। लोग जुगाड़ वे में कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट द गुड वे। आप कोशिश करें कि L3 पे मैक्सिमम रहें और इसके ऊपर जाना है तो फिर आपको प्रॉपर फैब्रिकेशन पे जाना है, जहाँ पर आपने एच बीम्स, सी चैनल, गार्डर्स, राफ्टर्स प्रॉपर वे में यूज़ करने हैं। आपके लिए सेफ होगा, नहीं तो बाद में ऐसे ही होता है कि सिस्टम लोगों के सुनने में आता है खराब हो गए हैं, उड़ गए हैं, गिरे हैं, तबाह हो गए हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ लगवाएँ। और डबल एमपीपीटी बेस्ड है तो हमने 2 स्ट्रिंग्स को यहाँ से पाइपिंग के थ्रू, डक्टिंग के थ्रू नीचे लेके गए हैं और अब मैं आपको लेके जाता हूँ नीचे वाले सेक्शन में और वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे काम चल रहा है। तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं लोअर सेक्शन साइड पे, जहाँ पर इन्वर्टर, बैटरी, कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो आपको फर्स्ट नंबर पे हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम नज़र आ रहा है। प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर बस एक ही ख्याल रखना होता है कि आप एसी की प्रोटेक्शन को अलहदा रखें, डीसी की प्रोटेक्शन को अलहदा रखें। तो बस एसी प्रोटेक्शन में आप देख सकते हैं कि हैवी लोड बाईपास है, अगर 2 पे है तो वापडा पे इस वक्त मौजूद है। अगर हम इसको शिफ्ट करके 1 पे कर देंगे, सोलर की ब्रांडिंग कर दिए साथ, तो ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। इस वक्त हमें वापडा से 224 वोल्ट मिल रहे हैं। इंडिकेशन पर्पस पे हमारे पास लाइट्स मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखें तो ये हैवी लोड, लाइट लोड के लिए हमने यहाँ पर अलहदा से ब्रेकर्स को इंस्टॉल किया है। लाइट लोड के चेंज ओवर के लिए हमने यहाँ पर ये ब्रेकर टाइप चेंज ओवर यूज़ किया है, जो कि सोलर और वापडा पे शिफ्ट करेगा लाइट लोड को, और ये वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। ये जो सिंगल ब्रेकर है ये वापडा इनपुट का ब्रेकर है, जो कि हमारे इन्वर्टर में सप्लाई आ रही है। इसी के साथ ही व्यूअर्स राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बैटरी जो कि है वॉल माउंट में, हमारे पास मैक्स पावर में मल्टीपल ऑप्शंस आए हैं। फिर जो लेटेस्ट मॉडल आ चुका था वो हमारे पास वॉल माउंट स्टाइल था। अलहदा से आपको बैटरी जो है वो ज़मीन पे कहीं पर रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जैसे इन्वर्टर को इंस्टॉल किया है, ये आप देख सकते हैं, इन्वर्टर के लेवल के ऊपर ही हम बैटरी को भी वॉल पे माउंट कर देते हैं। काफ़ी हैवी बैटरी होती है, 50 केजी की ये बैटरी है और ये 1C डिस्चार्ज पे है, यानी कि आप इससे 5000 वॉट तक का लोड एक टाइम पे इसके ऊपर डाल सकते हैं। 4.8 किलोवाट, वैसे 5.12 वोल्ट्स की होती है और 5000 वॉट तक का लोड आप इसके ऊपर एकदम से पुट कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस बैटरीज में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। बट ये लेटेस्ट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसी के साथ ही लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं मैक्स पावर 8 किलोवाट वोल्टास है। बड़े प्यारे डिस्प्ले के साथ है, आपको सारे पैरामीटर्स स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। वैसे शाम का वक्त हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्क्रीन के पैरामीटर्स आपको चेक करवा देता हूँ और सारी इसकी जो सेटिंग्स है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। देन ऑनवर्ड कल जैसे ही इसकी जनरेशन इंक्रीज़ होगी, अभी शाम का वक़्त हो चुका है, 4:30 हो चुके हैं। ऑनलाइन इसे कर दिया है और ऑनलाइन पैरामीटर्स भी मैं आपको चेक करवाऊँगा। बैटरी को हमने इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करवा दिया है और ये आप देख सकते हैं कि जो बैटरी है वो हमारे इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर रही है। इस वक़्त बैटरी से 518 वॉट जो है वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, 71% जो है वो हमारी बैटरी है। और कम्युनिकेशन देखनी हो तो ये परसेंटेज आ रही है और जितने भी पैरामीटर्स हैं ये आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो गए बैटरी के पैरामीटर्स। और ये डिटेल्स हमें यहाँ पर व्यूअर्स बैटरी पे भी पता चल रही होती हैं। देखिए 54.10 वोल्ट जितने एम्पेयर के ऊपर डिस्चार्ज हो रही है उसकी डिटेल्स आ रही हैं। स्टेट ऑफ चार्ज 71.20 और यही आपको यहाँ पर भी जो स्टेट ऑफ चार्ज है नज़र आ रहा है। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि बैटरी की फर्दर डिटेल्स पे हम आए हैं तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि बैटरी के कितने साइकिल्स कंज्यूम हो गए हैं। जैसे आप नई बैटरी लेंगे तो यहाँ पे आपको साइकिल नज़र आ जाएगा, फर्स्ट साइकिल, यानी अभी बैटरी का साइकिल स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल न्यू बैटरी है और 6000 प्लस साइकिल्स हमें इससे मिल सकते हैं। बिकॉज आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होती है प्राइजेस। कोटेशन ओपन कर लिया एज इट इज़ मैं बता रहा हूँ। पैनल्स की अगर टोटल कॉस्टिंग की बात कर लीजिए तो 14 पैनल्स कॉस्ट कर रहे हैं 2,82,576 रुपीज़ के, 34.80 रुपीज़ पर वॉट पे पैनल है। इसी के साथ ही वोल्टास 8 किलोवाट 3,85,000 का इनको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिया गया है। असेसरीज प्रोटेक्शन सिस्टम इंक्लूडिंग एसी डीसी प्रोटेक्शन 15,000 रुपये हैं। रिवर्स कोटेशन के अंदर L3 की कॉस्ट ऐड नहीं की थी क्योंकि उस वक्त तक डिसाइड नहीं था कि L3 है या फैब्रिकेशन है, बट फाइनल कोटेशन में लाजमी ऐड की जाएगी, तो वो यहाँ पर मेरे पास मेंशन नहीं है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000 रुपीज़ चार्ज किए गए हैं। वायरिंग हमारी हमेशा से एज़ पर एक्चुअल होती है। XLPO केबल इस्तेमाल की जाती है जो कि बेस्ट केबल है, वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, फायर रेजिस्टेंट है। 6 mm की केबल है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल की गई है और वो एज़ पर एक्चुअल होती है, जिस साइड पे जितनी लग जाए उतनी ही उसमें ऐड कर दी जाती है। देन कमिंग टू द असेसरीज 5,000 रुपीज़ हैं।
हाँ, बैटरी की कॉस्ट इनको 2,70,000 कॉस्ट की है, बट अभी प्राइस बढ़ गई है, 2,85,000 पे चलेगी। आप मेरी वेबसाइट विज़िट करेंगे ना, वहाँ पे आपको 2,85,000 मिलेगी। बट अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपने ऑर्डर प्लेस करके साथ मुझे सब्सक्राइब बटन का ऑप्शन शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे कि आप सब्सक्राइबर हैं, मैं उसमें भी डिस्काउंट ऐड कर दूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आपको सबसे बेस्ट प्राइस ऑफ़र करूँ और ये अवेल करने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है और मुझे व्हाट्सएप पे बताना भी है ऑर्डर नंबर। तो ये था जी आज का प्रोजेक्ट। ओपनली आपसे सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं। L3 और फैब्रिके उसकी कॉस्ट इसमें ऐड नहीं है वायर की। जो मेरे पास इस वक़्त वैल्यू आ रही है वो 9,87,000 रुपीज़ आ रही है। तो व्यूअर्स अगर टोटल बात की जाए तो ये आपका प्रोजेक्ट लगभग 10 से 1 लाख रुपए के अंदर कंप्लीट कॉस्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10 लाख 10 साल ईज़ ऑफ माइंड। सुकून से रहें लाइफ़ तो इसकी इससे ज़्यादा है। पैनल की वारंटी ही 30 इयर्स की है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। उम्मीद करूँगा आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे अटक ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं, मेरे लाहौर ऑफ़िस में भी विज़िट कर सकते हैं। और मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0332156728 लेकिन सर रिक्वेस्ट यही है कि ये व्हाट्सएप नंबर है। आपने मिलना हो टाइम लें, मोस्ट वेलकम आप ऑफ़िस आ जाएँ। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बेस्ट वे में आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें। आप मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।